आचार्य श्री नमोस्तु। जिनेंद्र जैन भोपाल से शंका कर रहे हैं कि जो सिद्ध चक्र विधान है इसमें कितने विधान सम्मिलित हैं, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो अपने आप में बहुत बड़ा विधान है और सिद्धों की इसमें आराधना बताई गई है। हमको लगता है कि इसमें बहुत सारे विधान सम्मिलित हो गए हैं, क्योंकि इसमें 64 कभी अर्घ आ जाते हैं, इसमें कभी जो है कर्म दहन वाले अर्घ आ जाते हैं, या 1000 जो प्रभु के नाम होते हैं। ऐसा लगता है कि अब जो है अर्घ यहाँ पर 1024 चढ़ाए जा रहे हैं, तो सहस्र नाम विधान आ गया। ये हमारी अपनी परिकल्पना है, लेकिन देखा जाए इसमें कोई विधान सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पंच परमिष्टि जो विधान जो बोल रहे हैं कि पंच परमिष्टि विधान आ गया, तो यहाँ पर अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु की भक्ति तो बताई है, पर कैसे बताई गई है कि ऐसे साधु जो साधु बन के सिद्ध हुए हैं, ऐसे आचार जो आचार बन के सिद्ध हुए हैं, ऐसे उपाध्याय जो उपाध्याय बन के सिद्ध हुए हैं, ऐसे अरहंत जो अरहंत बन के सिद्ध हुए हैं और फिर वो सिद्ध भगवान बन गए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे पंच परमेष्टि विधान में, और जो हम लोग पंच परमेष्टि विधान करते हैं और सिद्ध चक्र विधान में जो पंच परमेष्टि के नाम दिए हैं उसमें बहुत डिफरेंट हैं। वहाँ पंच परमेष्टियों के तो गुण गाए जाते हैं और उनकी स्तुति की जाती है, और यहाँ पर गाया जा रहा है कि वो आत्मा आचार उपाध्याय साधु बन करके सिद्ध बन गई। ऐसे सिद्ध परमात्मा को मेरा नमस्कार है। तो इसमें सिद्ध परमात्मा को ही नमस्कार किया जा रहा है कि भूत पर्याय में ये रहे और अब ये वर्तमान में सिद्ध हो गए हैं। पंचपरमेष्टि विधान में ऐसा नहीं है। वहाँ तो वर्तमान में जो अरहंत सिद्धाचार्य हैं उनकी स्तुति गा करके अर्घ चढ़ाया जाता है। ऐसे ही सिद्ध चक्र विधान में जो 64 अर्घ की बात की जाती है, तो यहाँ 64 रिद्धि, ऐसे रिद्धियों धारी मुनिराज जिन्होंने रिद्धियाँ प्राप्त की हैं और रिद्धि प्राप्त करके सिद्ध बन गए हैं, मैं उन सिद्ध परमात्मा को नमस्कार कर रहा हूँ। पूरे सिद्ध चक्र विधान में सिद्ध परमात्मा को ही वंदना की गई है, सिद्ध भगवान की स्तुति की गई है। यद्यपि 64 रिद्धियों की बात की गई है, ऐसे मुनिराज जिनके पास ये रिद्धि थी वो रिद्धि थी और इसे प्राप्त करके फिर वो सिद्ध परमात्मा बन गए। तो देखा कि सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों की मात्र ही आराधना है और किसी की आराधना नहीं है। बस वो नैगम नयम की अपेक्षा से, भूत नय की अपेक्षा से, कि जो भूत में पर्याय में इस पर्याय में रहे और बाद में सिद्ध बन गए, ऐसा कथन जो सिद्ध चक्र विधान में होता है। हम अपनी परिकल्पना से लगा लेते हैं कि इसमें शांतिनाथ विधान भी आ गया, इसमें पंचपरमिष्टि विधान भी आ गया, इसमें सहस्र नाम विधान भी आ गया। अब देखिए सहस्र नाम, जो वो सहस्र नाम हैं उसके एक भी नाम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो सिद्ध भगवान के ही सहस्र नाम दिए हैं कि सिद्ध भगवान को क्या क्या कह सकते हैं। अमूर्तिक कह सकते हैं, अरूपी कह सकते हैं, और शुद्ध पर्याय कह सकते हैं, शुद्धमति कह सकते हैं, और बहुत सारे नाम सिद्ध भगवान के हम बोल सकते हैं। उन्हीं प्रकार के नाम यहाँ पर सिद्ध भगवान के लेकर के यहाँ पर पूजा पाठ की गई है। तो वो जो सहस्र नाम है वो अरहंतों के नाम हैं। जो सहस्र नाम हम पढ़ते हैं वो सिद्ध के नाम नहीं है, वो अरहंत के नाम हैं। और यहाँ पर जो नाम दिए जा रहे हैं वो सिद्ध भगवान के नाम दिए जा रहे हैं, इसलिए इसे सिद्ध चक्र विधान कहें, ना कि कोई पंचपरमेष्टि विधान कहे, ना कि कोई कर्म दहन विधान कहे, और ना ही कोई सहस्र नाम विधान इसे कहे। आचार्य श्री नमोस्तु। अमन जैन कोल्हापुर से पूछ रहे हैं कि जो ये विधान है सिद्ध चक्र विधान, इसमें यह 8, 16, 32, 64 ऐसा ही क्रम क्यों रखा है? एक साथ 100 भी अर्घ चढ़ा देते, 200 भी अर्घ चढ़ा देते, ये भी तो एक हो सकता था। इसका कोई वैज्ञानिक या आगम संबंधी कोई समाधान है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। सिद्ध चक्र महामंडल विधान में हम देखते हैं कि पहले दिन 8 अर्घ चढ़ाते हैं। 8 जो अर्घ हैं वो सिद्धों के मूल गुण हैं। जैसे हर परमेष्टि के अपने अपने गुण होते हैं, ऐसे ही सिद्ध परमेष्टि के भी 8 मूल गुण होते हैं। साधु के कितने होते हैं? 28 होते हैं। और सिद्ध भवन कितने होते हैं? 8, क्योंकि 8 कर्मों को नष्ट करते हैं तो 8 गुण जो हैं प्रकट होते हैं। वास्तव में यही 8 गुणों जो हैं
हमारे जब दूषित होते हैं तो संसार अवस्था होती है, और यही 8 गुण जो शुद्ध रूप में प्रकट हो जाते हैं तो वह हमारी सिद्ध दशा को प्रकट हो जाते हैं। तो क्या 8 गुण प्रकट होते ही क्या अन्य गुण प्रकट नहीं होते हैं? क्या अन्य गुणों की प्राप्ति नहीं होती है? बोले होती है। तो क्या हम फिर 8 गुणों की आराधना करें? तो बोले नहीं, 8 गुणों की नहीं, हम बढ़ते हुए क्रम में चलें। तो बढ़ते हुए क्रम में फिर हम सिद्धों की आराधना करते हैं। इसलिए पहले दिन 8 करते हैं, फिर दूसरे दिन जो है 16 करते हैं, फिर 32 करते हैं। ये हम 8 दिन तक क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जितने भी देवी देवता होते हैं नंदीश्वर द्वीप में 8 दिन ही सिद्धों की आराधना करते हैं। इसलिए यहाँ भी 8 दिन का ऐसा बढ़ते हुए क्रम, घटते हुए कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा हम सिद्ध हो रहे हैं। तो सिद्धों में तो बढ़ते हुए क्रम से ही गुणों की प्राप्ति हो रही है, अनंत सुख आदि की प्राप्ति हो रही है। इसलिए यहाँ भी बढ़ते हुए क्रम से कि 8 से फिर 16 गुणित क्रम से हमारी कर्मों की निर्जरा हो। कैसे हो? असंख्यात गुणी असंख्यात गुणित कर्म से हमारी कर्मों की निर्जरा हो। इसलिए यहाँ भी जो है डबल डबल करके 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 ऐसे बढ़ाते हुए 8 दिन तक जितने पहुँचते हैं उतने अर्घों को हम बढ़ाते हुए क्रम से आराधना करते हैं। यही इसका रहस्य समझना। आचार्य श्री नमोस्तु प्रशांत जैन महाराष्ट्र से शंका कर रहे हैं कि जो पूजन करते हैं श्रावक, मान लो 2 घंटे पूजन की और विधान भी यदि 2 घंटा किया तो क्या पूजन में कम निर्जरा होती है और विधान में ज़्यादा निर्जरा होती है या दोनों में समान होती है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पूजा और विधान। पूजा का मतलब होता है विशेष सम्मान। जैसे जैसे हमारे पास पात्र अच्छे अच्छे आते हैं और उत्कृष्ट आते हैं, वैसे वैसे उनके प्रति जो हमारा आदर है वह बढ़ता जाता है, सम्मान बढ़ता जाता है, और वही हमारी उनकी पूजा हो जाती है, मन से, वचन से और काय से। देखिए, पूजा और विधान दोनों में अंतर क्या है? पूजा में तो हम जो है मात्र अष्ट द्रव्य चढ़ा करके और जयमाल में उनके थोड़े बहुत गुणगान गा लेते हैं और हमारी ये पूजा जो है समाप्त हो जाती है। लेकिन विधान जो विशेष रूप से उन भगवान का या किसी विशेष का जिसका भी हम करते हैं उनका विस्तार लेते हैं हम, और विस्तार से हम गुणगान करते हैं तो उसमें हमारी भक्ति और ज़्यादा लगती है। इसलिए निश्चित ही विधान में ज़्यादा कर्मों की निजरा हुआ करती है। आप हम सब लोगों को विधान भगवान का जरूर करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।